Case number 3, that is endorsement of a bill. Now try to understand what is the endorsement of a bill. किसी भी केस की शुरुआत स्टार्ट तो होगी सेलिंग के साथ, यस और नो? यानी सबसे पहले अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई साहब मान लो मिस्टर एक्स है, एक्स जो है वो सेलर है, वाई जो है वो क्या है सर, बायर। पहले किसी ने किसी को माल बेचा होगा, तो एक्स ने वाई को माल बेचा, लेट से 10,000 रुपीज का फॉर 2 months क्रेडिट। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन शुरुआती कहां से होगा सर, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यस और नो? तो ड्रॉवर क्या एंट्री पास करेगा, माल खरीद रहा है कि बेच रहा है, बेच रहा है, तो टू सेल्स अकाउंट, यस और नो? किसको बेच रहा है सर, ड्रॉवी, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यस और नो? और ड्रॉवी क्या एंट्री पास करेगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि ड्रॉवी खरीद रहा है तो नाम किसका आएगा, ड्रॉवर। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैश सेल्स है तो उसकी कोई भी एंट्री आने वाली नहीं है, लेकिन अगर क्रेडिट सेल है तो उसकी एंट्री जरूर आएगी, ठीक है? माल बेचने के बाद वाई ने एक्स से क्या किया, प्रॉमिस कि भाई साहब मैं आपको 10,000 रुपये 2 महीने के बाद दे दूंगा। एक्स ने बोला तेरे प्रॉमिस का कोई लेना देना नहीं है, हम लोग बनाएंगे एक प्रॉमिसरी नोट, जिस प्रॉमिसरी नोट को कहा जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो जो बिल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉवर, और जो बिल एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉवी। ड्रॉवर के लिए बिल हमेशा रिसीवेबल, ड्रॉवी के लिए बिल्स हमेशा पेएबल। क्लियर है क्या? नाउ द सेकेंड स्टेप विल बी बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, यस और नो? बिल बनाएगा कौन, किसके नाम पर बनाएगा, ड्रॉवी के नाम पे। ड्रॉवी क्या करेगा, उस बिल को साइन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, रिटर्न देगा, यस और नो? तो माल अपने पास बिल आ रहा है कि जा रहा है सर, आ रहा है, तो एंट्री क्या आएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। और बेटा ड्रॉवी क्या एंट्री पास करेगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ये हमने कल भी किया था, यस और नो? कल किया था कि नहीं किया था इतना? अब हम लोग इसके बाद की कंडीशन पे जाएंगे। क्लियर? कि एक्स ने अपना माल बेचा वाई को, वाई ने माल खरीदा, फिर वाई ने वो बिल बनाने के लिए कहा, एक्स ने बिल बनाया, वाई ने बिल एक्सेप्ट किया, दैट्स इट। इतना तो चल ही रहा था। काम यहाँ से बदलेगा, वक्त यहाँ से बदलेगा, जज्बात यहाँ से बदलेंगे, ट्रांजैक्शन यहाँ से बदलेगा। अब जिस तरीके से वाई ने एक्स से माल खरीदा, एक्स ने भी किसी से माल खरीदा होगा। लेट से एक्स ने वो माल खरीदा है जेड से, किससे खरीदा है? जिस तरीके से वाई ने एक्स से उधारी मांगी, एक्स ने भी किसी और से उधारी मांगी होगी, पॉसिबिलिटी है। जिस तरीके से एक्स ने बिल बनाया यानी बिल रिसीवेबल बनाया, उसी तरीके से जेड भी बनाएगा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उधर। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहां पर जेड भी बिल बनाएगा, एग्री? तो यहां पर क्या हो रहा है पता है, वाई क्या कहता है कि मेरा बिल बनाया, तो वाई एक्स ने बिल बना दिया। जो बिल बनाता है वो ड्रॉवर हो गया, और जिसके नाम पर बिल बनाता है वो ड्रॉवी हो गया। तो ड्रॉवर और ड्रॉवी का ट्रांजैक्शन तो क्या हो रहा है, चल रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है, यहां पे पैसा कौन किसको देगा, वाई किसको पैसा देगा, एक्स को, और एक्स किसको पैसा देगा, जेड को, एग्री? अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, एक्स के मन में क्यों ना मैं वाई का संगम जेड से करा दूं और मैं हट जाऊं यहां से। मतलब मैं वाई से पैसा लेने वाला था और वही पैसा किसको देने वाला था,
अब मैं क्या करता हूँ, जेड को बोलता है एक काम कर, तू डायरेक्टली किससे ले ले, वाई से ले ले, पॉसिबिलिटी है। एक एग्जांपल देता हूँ तो तुम लोगों को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। हमारे क्लासरूम में अवेलेबल लोगों को हम ढाल बनाते हैं, ठीक है। साहिल ने ट्रांजैक्शन किया मान लो प्रथम से, साहिल हो गया यहां पर सेलर और प्रथम यहां पर हो गया बायर। और जैसे कि प्रथम की आदत है, सर थोड़ा उधारी दे, तो साहिल के पास भी क्या बोला, थोड़ा सा टाइम दे दो, 2 महीने का समय। अब जो साहिल था ना वो सामान खरीदता था अंगद से, वो वाला अंगद नहीं, ठीक है। अब साहिल ने बोला अंगद को कि देख अंगद, मैं तेरे को 2 महीने के बाद पैसा दूंगा, जब मुझे प्रथम पैसा दे देगा तो मैं तुझे पैसा दे दूंगा। अंगद बोला ठीक है। फिर साहिल बोला प्रथम मुझे पैसा देगा, वो पैसा मैं अंगद को दूंगा, क्यों ना डायरेक्ट कनेक्शन कर दूं। तो क्या हो रहेगा इधर, साहिल अंगद को क्या बोलेगा, डायरेक्टली किससे ले ले, प्रथम से ले ले। एग्री कि नहीं एग्री। साहिल ने नाम बिल बनाया प्रथम के नाम पे, और वही बिल उसने किसको दे दिया, अंगद को दे दिया। और क्या बोला अंगद, 2 महीने बाद डायरेक्टली प्रथम से क्या ले लेना, पैसा ले लेना। मेरा जान छूट गया, क्योंकि मैं करने वाला क्या था, वही करने वाला था। अरे मैं क्या करने वाला था, प्रथम से पैसा लेता, तुझे पैसा देता। एक काम कर, ये बिल तेरे पास ही रख, मान ले मैंने तेरे को पैसा दे दिया। अब 2 महीने बाद तू अंगद जाएगा प्रथम के पास, प्रथम से पैसा लेने के लिए। तो यहां पर आ गया एंडोर्समेंट। क्या बोलेंगे सर, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट में किसने क्या किया, साहिल ने प्रथम का बिल अंगद को एंडोर्स किया, साहिल ने प्रथम का बिल अंगद को एंडोर्स किया। तो जिसको एंडोर्स किया वो हो गया एंडोर्सी। कौन है क्या सर, किसने बिल ट्रांसफर किया, साहिल ने या एक्स ने, तो बेटा ये हो जाएगा एंडोर्सर, एंडोर्सर। क्लियर। अब मुझे बता, ये बिल किसके पास जाएगा सर, एंडोर्सी के पास जा रहा है, तो इसको बोलेंगे बिल एंडोर्समेंट, बिल या बिंग एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ अ। बात समझ में आ रही है। हमने क्या किया, अंगद के, साहिल ने अंगद के पास गया और उसको बिल दे दिया, उसको बिल दे दिया, तो बिल आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। किसके पास, अंगद के पास। अंगद कौन है सर मेरा, एंडोर्सी है। कौन है मेरा वो, एंडोर्सी टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब बताओ साहिल और अंगद के ट्रांजैक्शन में प्रथम का क्या इन्वॉल्वमेंट है। अरे प्रथम वहां पर क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, इसलिए वहां पर कोई भी एंट्री आने वाली नहीं है, नो एंट्री। यस और नो। यहां पर सिर्फ क्या दे रहा है वो, अभी बिल दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा, बिल। कल हमने ये बिल किसको दिया था, बैंक को, आज किसको दे रहे हैं, एंडोर्सी को। समझा। बैंक को बिल देते समय हमने एंट्री क्या पास की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। यहां पर एंट्री पास कर रहे, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब 2 महीने बाद कौन किसके पास जाएगा बेटा, अंगद प्रथम के पास जाएगा, जेड वाई के पास जाएगा, और जाने के बाद देयर इज ओनली 2 पॉसिबिलिटी। क्या, कौन कौन सी बेटा, या तो बिल हॉनर होगा या तो बिल डिसऑनर होगा। डिसऑनर समझते हो ना, बाउंस हो गया, पैसा देने से उसने क्या कर दिया, या तो बिल हॉनर या तो बिल डिसऑनर। हॉनर हुआ मतलब अंगद गया प्रथम के पास, प्रथम ने क्या किया, बिल का पैसा दे दिया। तो क्या इसमें साहिल का कोई इन्वॉल्वमेंट है, नो एंट्री। यस और नो।
लेकिन प्रथम क्या एंट्री पास करेगा? प्रथम के लिए तो वही घिसी पिटी एंट्री, बिल आएगा पैसा, प्रथम क्या बोलेगा अंगद को, यहाँ कैसे दर्शन दिए भैया? बोले अरे साहिलवा ने तो अरब भी आया ना, बिल हमका दे दिया था कभी, और 2 महीने पहले। अच्छा तो क्या करे, खाए पैसा ले खाते रहे हम, पैसा लेने आए। ओके तो प्रथम ऐसा, अरे वाह भरोसा करके दे देगा पैसा? नहीं। बोला पैसा चाहिए? बोला हाँ, पहले बिल दे पैसा ले, बिल दे पैसा ले। अंगद बोला अरे यार मैं बिल घर पे भूल गया, कल आना बिल लेके आना। मान लो मैंने भरोसा करके आज पैसा दे दिया और बोला कल बिल आके बिल दे देना। कल अंगद फिर आ गया और बोला ये ले बिल और पैसा दे। अरे कल ही तो लेके गया था। यानी यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस है कि नहीं? क्योंकि मैंने क्या बोला, भरोसा किसी पे करने का नहीं। तो यहाँ पे प्रथम क्या करेगा? प्रथम क्या बोलेगा? बिल दे पैसा ले, बिल आ रहा है पैसा जा रहा है, तो उसके लिए एंट्री क्या आएगी सर? बिल्स पेबल अकाउंट। कौन सा अकाउंट सर? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, पैसा जा रहा है। ये कौन सी एंट्री आएगी सर? हॉनर्ड में। किस में आएगी सर? पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। काम कहां पर करता है बेटा? सर डिसऑनर मतलब क्या? चेक बाउंस होता है, वैसे बिल भी क्या होता है? डिसऑनर होता है, बाउंस होता है। यस और नो? अब यहां पर कौन किसके पास जाएगा? 2 महीने बाद अंगद गया प्रथम के पास, जाकर क्या बोलेगा? पैसा दे। प्रथम ने यहां पर क्या बोला? मैंने दूंगा। पहचान कौन? मैं तेरे को नहीं पहचानता। हो सकता है कि नहीं? तो अंगद किसको फोन करेगा? और साहिल? सिंपल सी बात है, अंगद अगर केस करना चाहता है तो किसके ऊपर करेगा? ऐसी फ्रॉड पार्टी तूने मुझे पकड़ाया। और साहिल किसको पकड़ेगा? इतना तो क्लियर है। ये इनडायरेक्ट था, अब ये क्या है? डायरेक्ट है। तो साहिल का क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें? साहिल बीच में है, वो करेगा क्या? जैसे कल किया था, ड्रॉवी से पैसा लेने का, थर्ड पार्टी को पैसा देने का, ड्रॉवी से पैसा लेने का, एंडोर्सी को पैसा देने का। कल भी किया था अपन ने ऐसा। थर्ड पार्टी कौन था? तो भरतनाट्यम किया था कि नहीं किया था? हाँ वही चीज। ड्रॉवी से पैसा लेने का, ड्रॉवी से पैसा लेने का, थर्ड पार्टी को पैसा देने का, एंडोर्सी। क्लियर है क्या? और अगर इसमें नोटिंग चार्जेस आ गया तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। यस और नो? प्रथम क्या करेगा? प्रथम तो कुछ बोलेगा नहीं। प्रथम बोला बिल दे पैसा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। अब यहां पे साहिल, अंगद आया, साहिल को पकड़ा, तो साहिल क्या करेगा? साहिल जाएगा प्रथम के पास, पहले बोलेगा धाड़ धाड़ धाड़, ये 3 मेरी तरफ से, और 3 मैं भी तो खाया हूं। 60 60 60। वो सिंघम वाला सीन देखा है कि नहीं देखा है? हाँ, या फिर वो वेडनेसडे वाला सीन देखा, अनुपम खेर वाला, जहाँ पे मैं कुछ पूछा, मैं कुछ पूछा, मैं कुछ पूछा, देखा है कि नहीं? हाँ वही वैसा कि फटके पड़ेंगे, मजबूत पड़ेंगे, ऐसा वाला सीन। तो प्रथम क्या बोलेगा? भाई 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 1 महीना और दे दे, 1 महीना और दे दे। तो बिल दे दे, लेकिन 1 महीने का और प्रॉमिस कर रहा है। तो वो प्रॉमिस किसको कर रहा है? ड्रॉवर। तो वहां पर याद रखो, ड्रॉवी के जिंदगी में कोई ज्यादा बदल होने वाला नहीं है। When you are dealing with the third party, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एंडोर्सी हो, ड्रॉवी की जिंदगी में फर्क पड़ेगा नहीं। उसके लिए 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है, बिल दे पैसा ले,
या बिल दे, अपना नाम दे, अपना नाम मतलब 1 महीने का टाइम और दे, 1-2 महीने का टाइम, तो वो ड्रॉवर का नाम ही आने वाला है। यानी हॉनर्ड और डिसऑनर दोनों के कंडीशन में उसको ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हॉनर्ड हो तो भी बिल्स पेबल डेबिट, डिसऑनर है तो भी बिल्स पेबल डेबिट। हॉनर्ड हुआ तो कैश बैंक क्रेडिट, और डिसऑनर हुआ तो, कल मैंने याद है तुम लोगों को बिल रिसीवेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्या बताया था, बिल 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 हॉनर्ड होगा या डिसऑनर होगा, बिल हॉनर्ड हो या डिसऑनर हो, दोनों ही कंडीशन में बिल रिसीवेबल क्या होगा सर, क्रेडिट। हॉनर्ड है तो कैश बैंक डेबिट, डिसऑनर है तो ड्रॉवी डेबिट। याद है कि नहीं, कल बताया था ये सेंटेंस। सेम सेंटेंस अगर आप ड्रॉवी के लिए फ्रेम करो तो कोई बुरी बात नहीं है। बिल हॉनर्ड हो या डिसऑनर्ड हो, बिल्स पेबल डेबिट, हॉनर्ड हो या डिसऑनर हो, बिल्स पेबल डेबिट। हॉनर्ड होगा तो कैश बैंक क्रेडिट, डिसऑनर होगा तो ड्रॉवर क्रेडिट, ड्रॉवर क्रेडिट। क्लियर है क्या? दोनों के लिए सेम तरीके का स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। एंडोर्समेंट मतलब समझता है ना, समझ गया, किसी और ड्रॉवी का बिल किसी थर्ड पार्टी को क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसफर कर रहे हैं, और उसको कह रहे हैं कि जाके डायरेक्टली क्या करना है, पैसे कलेक्ट कर लेना। हॉनर्ड हो गया तो मुझे खाली फोन करके बता देना पैसा मिल गया है, और अगर नहीं मिला तो मुझे बताना, मैं वसूल करके दूंगा। तो यहाँ पे अंगद साहिल को बताएगा, साहिल वसूल करके देगा। तो साहिल का रोल क्या है, ड्रॉवी से पैसा लेने का, थर्ड पार्टी यानी एंडोर्सी को पैसा देने का, प्रथम से पैसा लेने का, अंगद को पैसा देने का। एक्स यहाँ पर क्या करेगा, वाई से पैसा लेगा, जेड को पैसा देगा। तो ये क्या होगा, डिसऑनर। कौन सी कंडीशन में? बट अगर हॉनर्ड हो गया होता तो कोई टेंशन आती थी या नहीं? पक्का? श्योर। नेक्स्ट केस, दैट इज केस नंबर 4, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। सबसे पहले कंडीशन, शुरुआत कहानी की वहां से होगी जहां से हम शुरुआत करते थे, कि एक सेलर होगा, वो बायर को सामान बेचेगा, बेचने के बाद बिल बनेगा, बिल बनाने के बाद बिल को एक्सेप्ट किया जाएगा वगैरह। यानी ये दो कंडीशन तो आपके लिए क्या रहेगी, सदाबहार। जो चीज बेचा ही नहीं उसका बिल बनेगा ही नहीं, जिसका बिल नहीं बना उसका आगे कंडीशन बनने वाला नहीं है। बट यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे होगा क्या, एक्स और वाई का कंडीशन जारी रखता है, बस फर्क समझो। वाई ने एक्स को से माल खरीदा फॉर 2 मंथ्स, 2 मंथ्स के क्रेडिट पे। एक्स ने वहां पर वाई को माल बेचा 2 महीने के क्रेडिट पे। एंड एक्स को किसी भी तरीके की इमरजेंसी आ सकती है, हो सकता है उसकी शादी हो जाए, वो लोग बोल रहा इमरजेंसी, हाँ बेटा शादी इमरजेंसी होती है। मान लो इमरजेंसी आ गई, शादी हो गई, या उसको हनीमून मनाने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, उसके लिए भी पैसा खर्चा करेगा। पहला कंडीशन, ये पहली इमरजेंसी। दूसरा, ही इज डीलिंग विद द मल्टीपल कस्टमर्स, तो एट अ वन टाइम उसको याद नहीं रहता कि किसका बिल कौन से दिन पे हॉनर कर रहा है, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा, इमरजेंसी के लिए वो है ही नहीं यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, फ्रेंड की शादी हो सकती है, कुछ भी कहीं पे भी जा सकता है। या ऐसा बोला जाए कि उसके पास इतना समय ही नहीं है कि वो याद रखे कि कौन से दिन किसका बिल क्या करना है, कॉल करके कलेक्ट करना है, कलेक्शन कब कराना है इसको याद ही नहीं है। इन दैट केस एक्स यहाँ पर बैंक को अप्रोच करता है, बैंक को क्या करता है, अप्रोच। यहाँ पे बैंक को बिल ट्रांसफर नहीं करा है, यहाँ पर वो बैंक को अप्रोच करके एक काम सौंपता है उसके हाथ में, ठीक है। ही इज ओनली गिविंग द ड्यूटी टू कलेक्ट,
ड्यूटी टू कलेक्ट, ओनरशिप नहीं दे रहा है उसको। लेट मी वेरी क्लियर, बैंक को ओनरशिप नहीं दे रहा है, बैंक को बोलता है ये बिल ले लो, ये बिल का पैसा, ये बिल में देखना, तारीख वारीख देखना, कैलकुलेट वगैरह करने के बाद इधर सब लिखा हुआ है, खाली तुम्हारा काम क्या पता है, इस तारीख को जाने का, पैसा कलेक्ट करने का, जो भी पैसा आएगा मेरे अकाउंट में डालने का। बैंक बोलेगा ये फुकट में मैं काम करने वाला नहीं है, अरे ले लेना भाई, तेरा जो भी चार्जेस रहेगा तू काट लेना मेरे अकाउंट से। यानी यहां पर वी आर गोइंग टू अलोकेट सम ड्यूटी टू द बैंक, जिसे हम बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्या बोलते हैं सर? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यानी आज के बाद कलेक्शन का काम मैं नहीं करूंगा, मेरी बिहाफ में कौन करने वाला है? बैंक। यस और नो? मैंने क्या बोला? यहाँ पे बैंक इज नॉट द ओनर, यहाँ पे से हम क्या कर रहे हैं? एक काम दे रहे, काम सौंप रहे, उस काम का नाम क्या है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो आज के बाद वो बिल कहाँ पर है? बैंक के पास है, ठीक है। तो यहां पर बिल आएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो एंट्री आएगी सर, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर है क्या? हमने क्या किया? बैंक के पास गया, बैंक को ये ले भाई तेरा ये बिल, जिस तारीख का ड्यू डेट है उस दिन जाने का और कलेक्ट करके आने का। कलेक्ट करके जो भी पैसा आएगा, यानी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो मेरे को बताने का। मतलब तेरा काम क्या है? सिर्फ कलेक्शन करने का, दादागिरी करने का तेरा काम। इज्जत में दिया तो ले लेने का, नहीं दिया तो मेरे को बता देने का, बाद में मैं देख लेगा क्या करने का। हम बदले में तुझे क्या मिलेगा? तेरे चार्जेस मिलेंगे। क्लियर है क्या? अब यहां पर कुछ महीने के बाद बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट, बैंक जाएगा किसके पास? वाई के पास। क्या करने के लिए? कलेक्शन करने के लिए। सिंपल सी बात है, या तो बिल हॉनर्ड या तो बिल डिसऑनर्ड, सिंपल सी बात है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो मैं क्या हुआ। बिल सेंड फॉर कलेक्शन कब किया जाता है? अगर ड्रॉवर को किसी भी तरीके की इमरजेंसी आ जाती है, या उसको लगता है कि वो बिल का पैसा टाइम पे कलेक्ट नहीं कर सकता, और हमारा लॉ कहता है कि अगर वो टाइम पे पैसा कलेक्ट नहीं कर पाएगा तो 3 दिन के ग्रेस पीरियड के बाद सामने वाला चाहे तो भी उसको कुछ कर सकता नहीं है। तो हम ऐसा रिस्क लेना ही क्यों जाएंगे? टाइम पे चेक दिया है तो टाइम पे चेक डालना तुम्हारा काम है। चेक की वैलिडिटी 3 महीने की रहती है। कितने महीने की? 3 महीने की। अब वो 3 महीने का चेक तुमने क्या किया? डाला ही नहीं, तो इसका आधा चेक क्या हो गया? बाउंस। कैसा हुआ? चेक तो कलेक्शन में गया ही नहीं ना, तो उसमें तुम्हारी क्या गलती है? एक्सपायर हो गया। अब जब जो चीज एक्सपायर हो गई उसमें मेरी क्या गलती है? ड्रॉवर की यहाँ पर कोई ड्रॉवी की यहाँ पर कोई गलती नहीं है। ड्रॉवी ने तो टाइम पे दिया था, एक्स ने नहीं किया, तो मैं क्या करूं? तो अब मेरा मन करेगा तो तब मैं पैसा दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो ऐसे हालात देखने ना पड़े, इसलिए एक्स क्या करता है? वो काम देता है बैंक को, और बैंक जाता भी खुशी खुशी, वो काम लेता भी, क्योंकि उसको बदले में क्या मिल रहा है? चार्जेस मिल रहा है, कलेक्शन चार्जेस मिलेंगे। यस और नो? अब ये और एक्स, यानी बैंक और एक्स के बीच में जब ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसमें वाई का क्या इन्वॉल्वमेंट है? यानी ड्रॉ भी यहां पर कुछ कर सकता नहीं है। 2 महीने के बाद, 1 महीने का जो भी ड्यू डेट रहेगा उसके हिसाब से बैंक जाएगा वाई के पास, वाई से पैसा कलेक्ट करेगा। हॉनर्ड मतलब पैसा कलेक्ट करेगा, तो आएगा और बताएगा एक्स को फोन करके, भाई तुम्हारा पैसा आ चुका है। मतलब वो क्या कर रहा है? ही इज डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। उसको काम देते समय हमने क्या किया था? डेबिट। अब काम उसका पूरा हो गया, उसने उसका काम किया कि नहीं किया? गया था कि नहीं गया था? गया था। तो जहां पे हॉनर्ड हो, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, यस और नो? चाहे हॉनर्ड हो या डिसऑनर हो, वो तो गया था भाई साहब, उसकी कोई गलती है क्या? बिल सेंट फॉर कलेक्शन, उसने तो अपना काम किया। यस और नो? बैंक गया वाई के पास, वाई से पैसे कलेक्ट किया। पैसा कलेक्ट करने का उसने क्या किया? वो पैसा कहां पर डालेगा? वो बैंक अकाउंट में। अरे क्या करेगा सर? बैंक अकाउंट में। दोनों के अमाउंट में कुछ तो डिफरेंस रहेगा, उस डिफरेंस को बोलेंगे बैंक चार्जेस।
क्या बोलेंगे सर उसको? बैंक चार्जेस। क्लियर है क्या? बैंक जाएगा किसके पास? वाई के पास। वाई को वो बिल देगा, बदले में क्या लेगा? पैसा। वो पैसा लेकर आएगा और किसके अकाउंट में डालेगा? एक्स के खाते में डालेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, यानी पैसा आ गया और बिल सेंड फॉर कलेक्शन ने अपनी काम को क्या किया? अंजाम दे दिया। तो काम देते समय उसको क्या किया था हमने? डेबिट। और काम खत्म होने के बाद वो क्या करेगा? अपने आप को क्रेडिट। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट था, तो अभी क्या हो गया? क्रेडिट। चाहे हॉनर्ड हो या डिसऑनर्ड, उसने अपना काम तो किया ना। ओके, काम कंप्लीट, सक्सेसफुली कंप्लीट, तो पैसा आपके खाते में आएगा। और काम अगर अनसक्सेसफुल हो गया, बैंक गया, वाई ने बोला पहचान कौन? मैं तेरे को जानता पहचानता नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी सिंगल रुपी टू यू। इन दैट केस बिल सेंड फॉर कलेक्शन रिटर्न आ गया, कलेक्शन एजेंट वो रिटर्न आ गया, वो बोलेगा वाई इज नॉट रेडी टू गिव द अमाउंट, मैं क्या करूं? तो तुम एक्स क्या बोलेगा? वापस जा, मैंने मेरा काम कर दिया। जो बंदा एक बार में नहीं जा, दूसरी बार में देगा क्या? नहीं देगा। तो एक्स क्या बोलेगा? ठीक है, आने के बाद मैं देखता हूं। तो यानी यहाँ पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन ने अपना काम क्या किया? पूरा किया, बट पैसा आया क्या? तो यहाँ पर किसका नाम आएगा सर? ड्रॉवी। किसका नाम आएगा? ड्रॉवी। लेकिन सर इतनी मेहनत करने के बाद मुझे पैसा तो खर्चा तो करना पड़ा ना, तो उसका जो भी चार्जेस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। मेरे को तो भी तकलीफ हुई है, बैंक को तकलीफ हुई है कि नहीं हुई है? चार्जेस तो कर देना पड़ेगा, बस फर्क क्या था? पैसा लिया, जब आपका पैसा रिटर्न आ गया था तो उसने बैंक चार्जेस अपना काट लिया था, यस और नो? अब उसने अपने आपके खाते में बैंक का अमाउंट डाल दिया, यानी नोटिंग चार्जेस वगैरह रहेगा तो वो आपको पे करना पड़ेगा, यस और नो? या ऐसा भी समझो, कितनी पार्टी इन्वॉल्व है? 3 पार्टी इन्वॉल्व है। बीच में ड्रॉवर, ड्रॉवी से पैसा लेने का, थर्ड पार्टी को पैसा देने का। ड्रॉवी से पैसा लिया, थर्ड पार्टी मतलब बिल सेंड फॉर कलेक्शन को पैसा दिया, दैट्स इट। समझ में आ रही बात? यहाँ पे बेटा ओनरशिप नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक काम दिया है, वो काम क्या करना है? कंप्लीट करना है। मिले या ना मिले, तुमने अपना काम किया, अटेम्प्ट किया, तुमको उसका मेहनत का फल मिलेगा, वही चीज यहाँ पर बात कर रहे हैं। मेरे को बताइए ड्रॉवी की जिंदगी में ऐसा क्या बदल गया? कुछ नहीं, ड्रॉवी तो एकदम स्टेबल नेचर। भाई पैसा हॉनर्ड करने के टाइम पर क्या बोलेगा? बिल दे, पैसा ले। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। और जब उसने वो बिल को डिसऑनर कर दिया तब वो क्या बोलेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। यानी उसके जिंदगी में कोई बदल होने वाला नहीं है। वो बैंक डिस्काउंटिंग के टाइम पर भी सेम था, एंडोर्समेंट के टाइम पर भी सेम था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के टाइम पर भी सेम था, और रिटेंशन ऑफ बिल के टाइम पर भी सेम था। उसको फर्क पड़ता नहीं तुमने क्या किया, उसको फर्क पड़ता है मैं सिर्फ ड्रॉवर को जानता हूं, मैं ड्रॉवर के हाथ में ही पैसा दूंगा। और एक बंदा होता है जो बोलता है ठीक है मेरे को किससे मतलब है? बिल से। बिल लाया, पैसा लेके जा, दैट्स इट। कभी ड्रॉवर आके मेरे को बोला तूने बिल का पैसा नहीं दिया, अरे मैं तो दिया हूं। तुमने किसको पैसा दिया? देखो मेरे पास असली बिल है, मेरे पास ये बिल कैसे आया? ये बिल किसके पास था? ड्रॉवर के पास था। ये बिल मेरे पास आ गया, मतलब अभी मैंने पैसा दिया रहेगा तभी तो ये बिल मेरे हाथ में आया, मतलब मैंने पैसा दिया है। वो पूछा किसको दिया है? अब तुमने बैंक को दिया होगा, एंडोर्समेंट में दिया होगा, कलेक्शन में दिया होगा, वो तुम देखो, बट मैंने पैसा दिया, ये मेरे पास प्रूफ है। समझा? तो यहां पर क्या हो गया? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यहां पर क्लियरली बोल रहा हूं, तीन चीजें हमने सीखी एंड ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्रॉवर क्या करता है? अपना बिल किसी और को देता है। कौन कौन सी कंडीशन में देता है सर? एक तो देता है डिस्काउंटिंग की कंडीशन में। किस में देता है सर? डिस्काउंटिंग में। एक देता है वो एंडोर्समेंट की कंडीशन में, यस और नो? और एक देता है वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यानी ड्रॉवर अपना बिल किसको ट्रांसफर कर रहा है सर? या तो डिस्काउंटिंग के लिए, या तो एंडोर्समेंट के लिए, या तो कलेक्शन के लिए। डिस्काउंटिंग के लिए वो बिल किसको देगा? बैंक को देगा। एंडोर्समेंट के लिए वो बिल किसको देगा? एंडोर्सी को देगा।
और बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भी वो किसको देगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन को ही देगा, मतलब वो कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है। बैंक मतलब कलेक्शन डिपार्टमेंट। अब ये बिल दे रहा है कि ले रहा है, दे रहा है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, समझा, टू बिल्स रिसीवेबल। सर डिस्काउंटिंग पे दिया तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, एंडोर्समेंट पे दिया एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और कलेक्शन में दिया तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू, क्लियर है क्या? अगर बिल हॉनर्ड होता है नो एंट्री, नो एंट्री, बट अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो यहां पर एंट्री आएगा। क्या एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और जो भी चार्जेस होगा उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट, डेबिट मतलब आपके खाते से कट जाएगा। लेकिन अगर डिसऑनर हो गया तो ड्रॉवर किसका गला पकड़ने वाला है सर, ड्रॉवी का, तो वो क्या करेगा, ड्रॉवी से पैसा लेगा, थर्ड पार्टी को पैसा देगा। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्लियर है क्या सर? इसमें नोटिंग चार्जेस भी था, तो ये नोटिंग चार्जेस को भी उसको पे करने पड़ेंगे। तो नोटिंग चार्जेस उसके लिए लॉस है बेटा, क्या है उसके लिए, लॉस। तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट, प्रॉब्लम है क्या, नोटिंग चार्जेस अकाउंट। क्लियर है पक्का? कि अगर आपने बिल किसी को भी दिया, किसी को भी दिया, चाहे वो कलेक्शन के लिए दिया हो, चाहे वो एंडोर्समेंट के लिए दिया हो, चाहे आपने डिस्काउंटिंग पे दिया हो, तो आपने जिस भी पार्टी को दिया है वो आपके लिए कौन सी पार्टी है सर, थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये ट्रांसफर की एंट्री है। किसकी एंट्री है, ट्रांसफर। लेकिन अगर बिल आपका क्या हो रहा है सर, हॉनर्ड हो रहा है, क्या हो रहा है सर, हॉनर्ड, तो हॉनर्ड में यहाँ पर कोई भी एंट्री आने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपका बिल क्या हो रहा है सर, डिसऑनर्ड हो रहा है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, ट्रॉवी से पैसा लेना है और थर्ड पार्टी को पैसा देना है, और वो थर्ड पार्टी आपकी यहाँ पर कोई भी हो सकती है। डिफिकल्टी है क्या, ट्रांजैक्शन किसी के साथ भी करो, खाली समझ में आना चाहिए कि आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो थर्ड पार्टी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। क्लियर है क्या? अगर आप डिस्काउंटिंग पे तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये तो आपको बेसिक सा याद रखना पड़ेगा। डिफिकल्टी है क्या, एंडोर्समेंट, ये अपना बिल सेंड फॉर कलेक्शन में, समझा? पहला हमने रिटेंशन ऑफ अ बिल किया, दूसरा अपन ने क्या किया, बिल डिस्काउंटिंग विद द बैंक, तीसरा एंडोर्समेंट, और चौथा हमने क्या किया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ड्रॉवर का पॉइंट ऑफ व्यू सबको समझ में आ गया? चल